बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनंतनाग न्यूज़ के इस दिन भर के उर्दू खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जम्मू व कश्मीर असम्बली में बुध के रोज बीजेपी के अरकान असम्बली और आम आदमी पार्टी के रहनुमा महराज मलिक के दरमियान झगड़ा और हाथापाई का मंजर देखने को मिला, जिसमें आईवानों का माहौल कशीदा हो गया। आम आदमी पार्टी के रहनुमा महराज मलिक ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी अरकान असम्बली ने उन पर जानलेवा हमला किया। ताहम बीजेपी ने इन इल्जामात को तरदीद करते हुए कहा कि महराज मलिक ने ही बीजेपी के लीडरों के साथ हाथापाई की। पुलिस देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का ठेका ले रखा और आप इतने ये जलसा है। अरे ये जलसा है, ये जलसा है यहाँ, ये हाउस है जम्मू कश्मीर का। आप बकवास मत करो और यार छोड़ा मुझे। और तुमने गुंडागर्द अंदर लाए और कश्तवाड़ के छात्रों इलाके में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम शुरू हुआ। बताया कि यह तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब सिक्योरिटी फोर्स ने मखसूस इत्तला मिलने पर मिलिटेंटों के साथ रब्ता कायम किया। जब ये रिपोर्ट दर्ज की जा रही थी तो फायरिंग का शदीद तबादला जारी था। मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने मुतनाज़ा वक़्फ़ तरमीम बिल पर मुस्लिम कानून साज की खामोशी का ताना देते हुए कहा कि ये आर्टिकल 370 की मनसूखी से भी बड़ा खतरा है, क्योंकि इस्लामी अकीदा और इसकी मजहबी जड़ों पर ज़रब लगाता है। उधर उधमपुर जिले के पुलिस स्टेशन रामनगर के देर इख्तियार में आने वाले गांव जाफर में सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम शुरू। दीगर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से शुरू की गई मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान एक इनकाउंटर शुरू हुआ। हुकाम ने बताया कि छुपे हुए मिलिटेंटों के साथ राब्ता कायम हुआ, जिसके नतीजे में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट फंसने का खदशा है। ऑपरेशन जारी है और इजाफी कुमुक को भी मौके पर पहुंचा दिया गया है। मजीद तफसीलात का इंतजार रहेगा। जम्मू व कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने आज ऐवान की कार्रवाई गैर मायना मुद्दत तक मुलतवी कर दी है। 21 रोज असम्बली इजलास का आगाज 3 मार्च को एलजी के खिताब से हुआ और आज 9 अप्रैल 2025 के सुपहर को इख्तिताम पसीर हुआ। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूब मुफ्ती ने हुक्मरानी निज़ाम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा पर सख्त हमला करते हुए उन पर मुल्क भर के मुसलमानों को मुतासिर करने वाले मसाइल पर खामोश रहने और जम्मू व कश्मीर असम्बली को खालिशार के लिए स्टेज में तब्दील करने का इल्ज़ाम लगाया। महबूब मुफ्ती ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि असम्बली के अंदर गुज़श्ता 3 दिनों में जो कुछ भी हुआ वो हुक्मरानी जमात का शर्मनाक ड्रामा है। असम्बली के बाहर टुलिप गार्डन में जो कुछ भी हुआ वो भी इंतहाई शर्मनाक था, खास तौर पर जब मुस्लिम आबादी बीजेपी के मुसलसल हमलों का सामना कर रही है। सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने बुध को लश्कर तोयबा के 2 मिलिटेंटों की जायदाद जब्त कर ली है। सोपोर पुलिस ने मकाम मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर लश्कर तोयबा के 2 मिलिटेंटों की लाखों मालियत की जायदाद जब्त कर ली है। नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ने बुध के रोज कहा कि असम्बली में बार बार रुकावटें पैदा करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए कि उन्होंने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के साथ तनख्वाहों में इजाफा और एसपीओज की रेगुलेशन का मसला उठाया था क्या। इधर पूंछ जिले के कस्बे में दहशतगर्दों की नकलो व हरकत के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाले दावों की सख्ती से तरदीद की है। सीनियर पुलिस अफसरान ने वाजिया किया कि ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं है और अवाम से अपील है कि वो गैर तस्दीक शुदा हसास मालूमात फैलाने से गुरेज करे। बांडीपोरा में एक गाड़ी दूसरी गाड़ी के साथ टकराने के बाद कम से कम 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि अष्टंगू बांडीपोरा में टाटा सूमो और एक लोड कैरियर के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में सूमो में सवार 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि तमाम जख्मी मुसाफिर को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बुध के रोज कहा कि एक मजबूत कौम की तामीर के लिए ख़वातीनों को उनके हकूक देने का वक्त आ गया है और उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही ख़वातीनों का मरकज़ कायम किया जाएगा।